एवरीवन, क्या हाल चाल। देखो यार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सेट लेकर आए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस। तो तैयार हो? तो इसी बात पर पेन और पेपर उठाओ। देखो, बेस्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे हम। देखो, क्वाड्रेटिक की बेस्ट प्रॉब्लम की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हमको क्या बताना है? इसका रूट्स बताना है। तो देखो, तुम जानते हो, पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। देखो, इस टर्मिनल का हमको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं और उन फैक्टर को या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। बीच में कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। ये तुम्हारा बेसिक है, तुम जानते भी हो। तो यहां पर देखो हम क्या करने वाले हैं। देखो, 4√3 इंटू में है तुम्हारा क्या? माइनस 2√3। देखो, साइन लिख लिया करो। यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8। देखो, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा? माइनस हम 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आएगा माइनस का 24। अब यहाँ पर देखो, एक 8 मिल रहा है फैक्टर, इधर एक 8 और एक है -3। 8 में से 3 घटाओगे, बोलो 5 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो, 4√3x² प्लस में 8x माइनस में 3x हो जाएगा -2√3 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, इस वाले में यहाँ पर देखो, इसमें 4 है और 4 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कितना बताओ? 4x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा √3x और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये जो 3 दिख रहा है ना, तो 3 को तुम क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3। तो √3 यहाँ से तुम क्या करो? कॉमन ले लो। तो -√3 हमने लिया कॉमन। देखो, यहाँ पर एक √3 बचेगा, अब प्लस तुम्हारा ब्रैकेट में 2 हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू हुआ 0। तो अब यहाँ पर देखो तुम, हमारा क्या हो जाएगा? ये √3 देखो दोनों जगह पर है, इसको कॉमन ले लो। तो √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लो, यहाँ से मिलेगा 4x माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब अपना काम हो गया भाई। यहाँ से देखो, इसको √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर तुमको मिलेगा -2/√3। अगला यहाँ पर देखो, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा? √3/4 आएगा। तो हमारे दो फैक्टर मिल गए हमको। एक x बराबर √3/4, एक अगला मिला x इक्वल टू -2/√3। बोलो, समझ में आया? कर लोगे? चलो, अब अपने सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा? 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? CBSE 2012 और 15 में पूछ चुका है। ट्राई करो। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर अपन करेंगे क्या? देखो, इस वाले का और इस वाले का हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। देखो, साइड में करते हैं, 4 इंटू a² माइनस b²। देखो, तुम इसको 2 इंटू 2 लिख लो। ए हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसी फैक्टर को हम देखो अलग अलग कर देते हैं। 2 को a प्लस बी के साथ, इस वाले 2 को a माइनस बी के साथ। ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या है कि देखो, हमारे पास यहां पर है -4a है। ठीक है। तो -4a लाने के लिए देखो, ये हमारे जो दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर देखना कैसे हैं? प्लस है। और मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर देखो प्लस दिख रहा है। या तो दोनों फैक्टर तुम्हारे माइनस होंगे या तो दोनों फैक्टर प्लस होंगे। तो दोनों फैक्टर माइनस ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको लाना क्या? -4ax ही लाना है। देखो, तुम अगर सिंपली यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो 2a प्लस 2b गुणा कर रहे हैं। देखो, 2a माइनस 2b, तो 2b से 2b कट जा रहा है। आ रहा क्या? प्लस में 4a, लेकिन हमको प्लस में 4a नहीं चाहिए। तो देखो, हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देखना
ध्यान दो, लिख रहे हैं 4ax², देखो -2, देखो a + bx -2 a - bx प्लस a² - b² इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, इधर से -2a का गुणा करोगे -2a, और यहाँ पर भी होगा -2a, लेकिन यहाँ -2b, यहाँ पर +2b, तो कट के 0 हो जाएगा, और तुमको क्या मिल रहा होगा बीच में, -4ax मिल रहा होगा। बोलो इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं। देखो, जब इसका फैक्टर हुआ तुम की a, तो 2 × 2 a + b a - b हुआ, यानी माइनस साइन तो आ नहीं रहा है मेरे भाई। अगर तू देख, 2 को इसके साथ ले ले, इस 2 को इसके साथ ले ले, और मल्टीप्लाई करके देखेगा तो मिलेगा 2a। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा ना इसको, तो क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, प्लस में 2b, मतलब प्लस करके लिख रहे हैं 2a, और माइनस में हुआ 2b, तो 2b से 2b कटेगा, और 2a + 2a कितना आ जाता तुम्हारा, 4a आ जाता, और हमको चाहिए क्या, माइनस में। तो इसलिए या तो प्लस लाने के लिए या तो तुम्हारे दोनों फैक्टर प्लस प्लस वाले हो, या दोनों फैक्टर माइनस वाले हों, इसलिए हमने यहाँ पर देखो फैक्टर को क्या ले लिया, अपने माइनस ले लिया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या आएगा, ये प्लस ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ से देख, -2a -2b -2a + 2b, तो +2b को खा जाएगा, -2a तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा। बस आसान है, मस्त। देख भाई, अब यहाँ से क्या करना है, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 2x, और इधर बचेगा a + b। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे दो फैक्टर हैं, एक है a - b और दूसरा a + b। तो a - b तुम क्या करो, कॉमन ले लो। तो जब a - b कॉमन लोगे माइनस का, तो ब्रैकेट में देखो बचेगा 2x, और यहाँ पे माइनस में बचेगा a का a + b = 0। एक बार और बताते हैं, यहाँ पर देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, a + b a - b, a - b हमने क्या ले लिया, कॉमन, इधर क्या बचा, a + b बच जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर। अब इसको क्या करो, 2x - a + b को एक साथ ले लो, यहाँ मिलेगा 2x - a - b, एक ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग अगर इक्वल टू कर दो, यहाँ से करोगे ना, तो देखो इस वाले से क्या मिलेगा, x बराबर तुमको मिलेगा a + b/2, इस वाले को इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, a - b/2। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे स्क्रीन पर है, ट्राई करो। देखो, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन CBSE 2014 में आया है। यहाँ पर देखो 2 × 2x - 1 अपन x + 3 है, और आगे है तुम्हारा -3x + 3 अपन 2x - 1 इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 5 है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करें। अच्छा, तुम्हारे लिए तुमको एक हिंट देते हैं। देखो, इस वाले को तुम अगर y मान लोगे ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। बोलो रेसिप्रोकल दिख रहा है? दिख रहा है। देख भाई, लेट कर लो 2x - 1 अपन x + 3 को क्या ले लो, y ले लो, तो ये हो जाएगा 2y - 3/y = 5। देखो, a वाला इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो अगर इसको तुम y लेते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, चलो, इधर मिलेगा 2y² - 3, नीचे y हो जाएगा = 5। अब यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2y² - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5y। ठीक है, कितना समझ में आया? अब आगे कर लेते हैं इसको, 2y² - 5y -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ऐसे देखना, 2 × -3 कितना हो रहा, -6। हमको चाहिए क्या, -5, तो -6 × क्या कर लो, 1। कोई ऐसे नहीं करेगा भाई, -2 -3 गलत हो जाएगा। देखो, बता दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा ही सोचेगा ना कि 5 लाना है,
-2 और -3 ले लेंगे। अरे अगर बाबू -2 -3 लोगे तो -5 तो हो जाएगा, लेकिन -2 और -3 का गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, +6, और कितना आ रहा है, -6। कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, आसान है लेकिन सोचने वाली बात है, सोचना जरूर। तो अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा तुमको, 2y² -6y प्लस 1y, मतलब y लिख लो, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमको मिलेगा, देखना कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, बताओ 2y कॉमन ले लेगा तू तो क्या मिलेगा, y -3, यहाँ पर +1 कॉमन ले लो तो y -3, देखो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, हर जगह है, सर्वव्यापी है एक, तो y -3 एक ब्रैकेट में ले ले, इधर हो जाएगा तुम्हारा 2y + 1 = 0। अगर इसको तुम = 0 करोगे ना भाई तो y बराबर 3 आएगा, और इसको = 0 करोगे तो y बराबर -1/2 आएगा। अभी हमारा कहानी ओवर नहीं हुआ है, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। देखो तुम y किसको माने थे, 2x - 1 अपान x + 3 को, y का वैल्यू आया है 1 3, ठीक है, y का वैल्यू 1 3 आया है, और एक y का वैल्यू -1/2 आया है। अब हम y के वैल्यू को पुट करेंगे और x का वैल्यू फिर से निकालेंगे, निकाला जाए। देखो y बराबर 3 रख लो, ये मिलेगा 2x - 1 अपान x + 3, गुणा करो 3x 3 3 का 9, 2x - 1, 2x को इधर लाओगे तो x, और 9 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा -10, ठीक है, -10 आया एक। और जब y बराबर तुम -1/2 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 2x - 1 अपान x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -x -3, 2 का उधर करो 4x - 2, 4x को इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा -5x, और -3 उधर जाएगा तो +3, यानी बचेगा ये x, तो x बराबर आया -1/5, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारा सवाल सही है गलत है कैसे चेक करोगे, चलो वो भी देख लेते हैं। x = अभी पीछे कितना लाए हो, -10 लाए हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करके देख लेते हैं। देखो जब x बराबर यहाँ -10 रखोगे ना तो कितना होगा बोलो, 10 दूनी 20 और 1 21, देखो कितना हो रहा है तुम्हारा, देखना आ रहा है 21, ठीक है। नीचे तुम अभी -10 रखोगे ना तो तुम्हारा कितना आएगा, ये देखो -21 है, -10 रखोगे तो 10 में से 3 घटेगा, -7 बचेगा, -7 रख लो, इंटू इधर तुम्हारा 2 है। अब अगर काटोगे ना तो 3 हो जाएगा, अब 3 दूनी 6, यानी इसका रिजल्ट हमको कितना मिला है, 6 मिला है, कितना मिला है, 6। इसको देखो x के जगह पे, अगर यहाँ पर x के जगह पे -10 रखोगे ना तो -10 + 3 कितना होगा, -7 होगा, इसको भी रख लो -7, और नीचे देखो 10 रखोगे, 10 दूनी 20 और 1 21, अब काटो 7 × 21, ठीक है। अब 3 से 3 तुम्हारा कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 6 में से घटा लो कितना आएगा, 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हो रहा है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा जो सोल्यूशन सही है। अरे भाई रूट्स x के वैल्यू सही नहीं आते तो इस इक्वेशन को वेरीफाई ही नहीं करता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो ट्राई करो, 5x की पावर n, 5 2 की पावर -n, 5 का क्यूब +1। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो तुमको देखने में भले ही ये लग रहा हो कि बहुत ही हो सकता है तुम्हारे लिए कठिन हो, आसान भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, तो इसको तुम बिना किए चुटकियों में लगा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर 5 की पावर कितना है, 3, यहाँ पर देखो x + 1, तो कोई चाहेगा तो यहाँ पर x + 1 को किससे बराबर कर देगा, 3 से कर देगा। अरे भाई ऐसे देखना, x + 1 = 3, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आ गया, बहुत आसान है। और इसको देखो 5 पावर 2, अब यहाँ पर देखो 1 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 पावर 0 लिख सकते हो, तो 2 - x = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 अभी भी आया था, लाए थे ना हम लोग, कर सकते हैं। तो लेकिन इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा उसको लगाते हैं, तो चलो
फिर वही घिसा पीटा स्टेप, लेट 5 की पावर x को क्या ले लो, y ले लो। इतना समझा। पहले हम यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉ लगा लेते हैं। देखो इसको लिख सकते हो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x। देखो 5 का क्यूब कितना होगा 125 और एक जोड़ लो हो जाएगा 126। ठीक है। अब 5 की पावर x को तुम क्या लोगे y, तो y इंटू 5 ये हो जाएगा 25। यहाँ पर देखो क्या होगा y की पावर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 126। तो ये 5y 25 बटे y बराबर 126। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5y स्क्वायर। देखो y जाएगा 126 से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस में 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। एक बार देख लो। ठीक है, अपन एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो यार कर लेते होगे तुम। अब देखो 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 इंटू 25 इंटू 5 कितना आएगा 125। हमको चाहिए कितना 126। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं 125 इंटू 1 कितना होगा 125। फैक्टर हमको माइनस में चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 125 इंटू 1 125 होगा, या तुम ये भी लिख सकते हो माइनस 125 इंटू माइनस 1, ये भी तुम्हारा कितना होगा प्लस में 125 होगा। बोलो होगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख भाई 5y स्क्वायर 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। 5y कॉमन ले लो, बोलो y माइनस कितना 25 माइनस 1 कॉमन ले लो y माइनस 25 इक्वल टू 0। y माइनस 25 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा 5y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर तुम्हारा आ गया 1/25, एक y बराबर आ जाएगा 1/5। देख लो, दोनों को हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो ए आंसर आएगा। आया बात समझ में? अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि हमने y को कुछ और माना है। ठीक है, y किसके बराबर माने हो 5 की पावर x को। तो यहां पर हम क्या करते हैं देखना, चलो अगले पेज पे कर देते हैं। हमारा y बराबर 25 आया है और y बराबर कितना आया 1/5 आया है। देख लो, और तुम y को माने कितना हो 5 की पावर x, तो इधर लिख लो 5 की पावर x। अब यहां पर करते हैं इसको। देखो 25 को तुम लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, इधर है 5 की पावर x। देखो भाई बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, खोपड़ी को इक्वल कर दो तो x बराबर कितना आएगा 2। अभी पीछे हम लोग किए भी थे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब यहाँ पर तुम 5 की पावर x करोगे तो देखो 1/5 को तुम क्या लिख सकते हो, इधर लिख रहे हैं 5 की पावर माइनस 1, तो x बराबर आएगा माइनस का 1। दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, देखो इस वाले को 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 1 बराबर क्या है 5 की पावर x, कंपेयर कर देंगे x बराबर आएगा माइनस का 1। तो हमने ये लिखा है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लो तुम क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। देखो अभी सेशन पसंद आ रहा हो, कभी ना कभी तो वीडियो पहुंचेगा तुम लोगों के पास। देखो दबा के शेयर करना। ठीक है, लाल वाले बटन को काला कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है दिया 1/a प्लस बी एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। यहाँ पर दिया x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू माइनस a प्लस b। अच्छा बच्चों को ये बता दे, देखो अगर x बराबर 0 हो जाएगा ना तो देखो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड, इसलिए ऐसा नहीं है। अगर x माइनस a प्लस बी हो जाता है तो x की जगह जब माइनस ऑफ a प्लस बी रखोगे तो e वाला इसको काट देगा, तो 1/इनफाइनाइट a भी क्या हो जाएगा 1/0 a भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए कमेंट लिखा रहता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफी बच्चे क्या करेंगे एलसीएम वोलसीएम अपना समय बर्बाद करेंगे, आएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। हम बताने वाले हैं तुमको कैसे लगाना है। देखो इधर तुम्हारा वेरिएबल है x, इधर भी वेरिएबल है, एक साइड में लेकर आओ। ठीक है, देखना 1/a प्लस b प्लस x, इधर करो माइनस 1/x, इसको इधर रहने दो 1/a प्लस 1/b। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो x का ऊपर, इसका इधर कर लो a प्लस b प्लस x, नीचे हो जाएगा x a प्लस b प्लस x।
देखो b का इधर, a का इस साइड में, और नीचे हो जाएगा AB LCM। बोलो इतना समझ में आया? हमने क्या किया, x का 1 से, इस वाले का 1 से, ठीक है, इसका इधर, इसका इधर, और नीचे का नीचे। अरे भाई LCM है, तुम LCM लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से देखो ये वाला x इससे कट जाएगा, काट देते हैं। देखो अरे माइनस बनेगा ना, तो ये वाला x इससे कट जाएगा, तो देखो ऊपर बचेगा -a प्लस b केवल बचेगा, नीचे a प्लस बी इंटू एक्स, इधर a प्लस बी, अपान में क्या है ab, और इधर तुम्हारा एक x भी बचा है। अब देखो इस a प्लस बी से इस वाले को कैंसिल कर दो, तो यहाँ से इस AB का अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस ऑफ AB को इधर लेकर आओ। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखो x का x में करो कितना होगा, x स्क्वायर, x का a में करोगे तो ax का b में करोगे तो bx, और माइनस AB को इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस AB इक्वल टू 0। बोलो इतना समझ में आया? अब देखो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां से इस यहां पर देखो x स्क्वायर है ना, x हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ना इस पेज पे हम कॉमन ले रहे हैं, देखो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस a। फिर देखो यहाँ पे bx है ना, दोनों जगह पे क्या है b है, तो b कॉमन ले लो, बस b कॉमन, तो बचेगा x प्लस a इक्वल टू क्या होगा 0। एक बार देख ले भाई, यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन लोगे ना, देखना x कॉमन लिया तो बचा x प्लस a, देखो इसमें b कॉमन लिया बचा x प्लस a इक्वल टू 0। सेम यही काम किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों डब्बों में है, तो एक डब्बा में कर लो कॉमन, और बचेगा x प्लस b इक्वल टू क्या हुआ 0। अगर x प्लस a इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x बराबर मिलेगा -a, और x बराबर मिलेगा -b, कब, जब इसको 0 पुट करते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करें। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें भी देखो अपन एक ट्रिक बताने वाले हैं तुमको, उस ट्रिक का फॉलो करोगे तो क्वेश्चन चुटकी में दम तोड़ देगा। वैसे तो आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बट दिस विल टेक टाइम। तो यहां से देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, सेम अपना घिसा पिटा स्टेप, मैथ का जान ही रहे हो यार। तो अब a का मल्टीप्लाई देखो, अगर ऐसा करोगे ना, अगर a अपना घिसा पिटा स्टेप, टाइम लगने वाला है, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। यहां पर देखना क्या करने जा रहे हैं, इस 2 को हम लिख रहे हैं 1 प्लस 1। गौर फरमाइएगा जनाब। अब क्या कीजिए आप, a अपान एक्स माइनस बी, एक को इधर लाओ -1 इसके साथ, b अपान एक्स माइनस ए -1 इक्वल टू 0। दो को हमने किया 2 टुकड़ा, 1 प्लस 1, एक को इस वाले के साथ घटा दिया और एक को इसके साथ घटा दिया। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ। देखो a इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस बी, अपान में हो जाएगा x माइनस बी। b देखो इसका एक के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा x माइनस ए, नीचे हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। और यहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ऊपर तुम एक स्टेप और सॉल्व कर लो तो देखो मिलेगा a माइनस एक्स प्लस बी, यहाँ मिलेगा b माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो b माइनस एक्स प्लस ए, यहाँ पर देखो b माइनस एक्स प्लस ए, दोनों सेम फैक्टर हैं। तुम देख लो बस, ऑर्डर इधर उधर है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन लिया, इधर बचेगा 1/x माइनस बी, 1/x माइनस ए इक्वल टू 0। देख लो एक बार। अब अपना एक x का वैल्यू तो आ गया, दूसरे का हमको हिसाब करना पड़ेगा। तो यहां से देखो a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स को उधर भेजोगे ना तो x बराबर आएगा a प्लस बी। तो एक आंसर तो अपन आ गया, अपन का एक आंसर आ गया।
सेकंड देखना, सेकंड का भी हिसाब करना पड़ेगा, हिसाब सबका करेगा। देखो x माइनस ए का गुणा ऊपर करोगे ना तो मिलेगा x माइनस ए, इसका इसके साथ कर दिया, अब इसका इसके साथ करेंगे प्लस x माइनस बी, और नीचे है तुम्हारे x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू अभी क्या है 0। अरे भाई 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ए, अगर a 0 होगा तो a होगा, अगर a 0 होगा तो a होगा। सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग। अब देखो नीचे वाले को 0 मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, लेकिन x यहाँ से होगा 2x, माइनस a को उधर भेजोगे तो प्लस से, अब b को भेजोगे तो प्लस b, तो x बराबर होगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है, समझो कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया तुमको। देखो अगर यहाँ पे तुमको डाउट हो रहा होगा तो देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला लिया। देखो ये देखो एक बार हमने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो हमको x का वैल्यू प्लस बी मिला। अब जब इसको 0 कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको इक्वल टू क्या कर दिया 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे होता है, नीचे का नीचे होता है तो x माइनस ए अपान एक्स माइनस बी इंटू में है। अब इस वाले को हमने क्या किया 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से देखो x तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा a प्लस बी बाई 2। इतना समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए करें इसको, चलो ट्राई करो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है इसमें भी सेम काम लेट कर लो, x अपान एक्स माइनस 1 को क्या करो y लेट किया तो इसको बोलो y, ई वाला हो जाएगा 1 बाई वाई, 4 चौक 16, 1 17 बटे हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सेम वही मैटर है, x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 करोगे तो इनफाइनाइट बना देगा इसको, अगर x माइनस 1 यहाँ पुट करोगे तो इसको इनफाइनाइट बना देगा। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू 0 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए, दुनिया का सारा वैल्यू आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब y का y के साथ गुणा कर लो, y स्क्वायर प्लस 1, नीचे हो जाएगा y 17 बटे 4। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y स्क्वायर, y का उधर गुणा करोगे 17y, इधर भेज लोगे तो हो जाएगा माइनस में 17y इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो 4 चौक 16, 17 चाहिए, 16 कम 16, तो माइनस 16 और माइनस 1 इसके हो जाएंगे फैक्टर। 4y स्क्वायर 16y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4y कॉमन हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 4y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो देखना y बराबर कितना मिलेगा 4, और इसको अगर इक्वल टू 0 करोगे तो y बराबर कितना मिलेगा 1/4। यही आपका क्या है आंसर है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी वैल्यू किसका आया y का आया, x का नहीं आया है। तो देखो अब y बराबर 4 और y बराबर 1/4, तो देखो हमने क्या किया था x अपान एक्स माइनस 1 को क्या माना है y, और y बराबर कितना आया 4। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4x माइनस का 4 4। अब देखो इधर से 4x है ना, x उधर जाएगा तो 3x, और 4 को इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आया 4/3। ठीक है, समझ में आया कैसे किए हैं। इस 4 को इधर भेज दो प्लस, और x को इधर भेज दो तो 4 में से x घटेगा तो 3x हो जाएगा। अगला यही हमारा है, तुम क्या माने हो x अपान एक्स माइनस 1 को y माने हो ना, और एक वैल्यू इसका 1/4 आया है, तो इधर से हो जाएगा 4x एक्स माइनस 1, 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 1, तो x बराबर आएगा माइनस में 1/3 आएगा। आंसर वेरीफाई करना है, चलो ये भी करके दिखा देते हैं। x बराबर माइनस 1/3 आया है ना, तो यहाँ पर तुम देखो x की जगह क्या रखोगे माइनस में 1/3, यहाँ पर भी माइनस में 1/3। तो देखो ऊपर, चलो इधर वेरीफाई करके दिखा देते हैं भाई आप लोगों को। ऐसे था देखो x माइनस 1 अपान
एक्स अपन एक्स माइनस 1 आना चाहिए 17/4 आना चाहिए। ठीक है, ठीक, हाँ यही क्वेश्चन है। तो अपना x बराबर आया है एक 4/3 और एक आया माइनस में 1/3। तो -1/3 पुट करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आएगा -1/3 -1 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा माइनस में 1/3। ठीक है, प्लस इस वाले में -1/3, यहाँ पे -1/3 माइनस का 1। देखो 3 एक कम 3 और एक 4 तो आ जाएगा -4/3 माइनस में 1/3। यहाँ पर देखो माइनस में 1/3, 3 एक कम -1 -4/3, 3 से 3, 3 से 3 को काट दो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया आपका, a-1 नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो -4 इधर आ गया और देखो ए भी माइनस है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, देखो ए भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा प्लस का 4, ए भी माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, तो 4 चौक 16 1 17/4। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।